धनंजय बोलते हैं, कैमरे के सामने देखे हो इससे वापस ठीक है। ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं एक नई फिल्म के लिए, और नाम भी बहुत इन्हीं के जेकर नाथ भूतनाथ वनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही खूबसूरत टाइटल है और मैं सबसे पहला तहे दिल से शुक्रिया सर को कहूँगी कि सर ने दोबारा मुझे अपनी फिल्म में एज हीरोइन कास्ट की है। इससे पहले हमने जमाई राजा शूट कर चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत नाम है और इतना प्यारा नाम, इतना अच्छा टाइटल है और उम्मीद है कि फिल्म भी उसी हिसाब से बनेगी और बहुत अच्छी स्टोरी है इस फिल्म की। जी खुलासा करना चाहेंगे? जी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मैं चाहूँगी कि किरदार डायरेक्ट ट्रेलर के साथ ही लोगों तक आए तो बहुत उनके लिए सरप्राइजिंग होगा। जैसे कि आपको हर लुक ऑडियंस पसंद करती है, तो आपका प्यार लुक क्या है, कुछ मुझे बताना चाहिए क्या हो सकता है? टाइटल इतना प्यारा है, जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे हुई, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा ज़्यादातर इंडियन ही होगा और बहुत हमारी जो संस्कार है उसको लेके चलते हुए इस फिल्म में हम बनाएंगे इस फिल्म को और वैसे ही टाइप में मेरा लुक होगा इंडियन। फिल्म का जो आपके हीरो रहने वाले वो सस्पेंस है, अभी इनका फेस रिवील नहीं किया गया है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं तो उनका फेस रिवील होने के लिए मैं खुद ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर क्यों वो ऐसे हैं और कब पलटेंगे वो, तो सबसे पहले मैं ही देखना चाहूँगी। अगला सवाल प्रोड्यूसर साहब से, अरुण जी कब फेस दिखाने वाले हैं? मैं इसकी पहले भी आपको बताया ना कि 4 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। 4 मार्च को अपने आप प्रकट हो जाएंगे सामने, तब तक इंतजार तब तक। हाँ, क्योंकि पूरी फिल्म में भी वही सस्पेंस है कि आगे क्या होगा वो नहीं पता चलेगा, तो हम चाहते हैं कि हम शुरू पोस्टर से ही स्टार्टिंग कर दे दिखाना, लोगों को थोड़ा हैवी बन जाए कि थोड़ा इंतजार करें वो। कहीं लग रहा है नारी शक्ति को ज़्यादा आप महत्व देने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, नारी शक्ति तो वही, हम कौन होते हैं उनकी आज़ादी छीनने वाले, इसलिए प्रोड्यूसर साहिबा के साथ में है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में? कुछ नहीं, सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अरुण सर को मैं थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने इस फिल्म में सेकंड टाइम मुझे कास्ट किया और इस मूवी के लिए मैं भी खुद भी बहुत एक्साइटमेंट हूँ। आप किस लुक में नजर आने वाली हैं? नॉर्मल लुक ही होगा, सेकंड लीड होगा या फिर जो भी होगा। तो आप अभिनेत्री के साथ साथ फिल्म निर्मात्री भी हैं, तो दो कार्यभार कैसे संभाल पाती हैं? हो जाता है सर सब कुछ। राजा जी बताना चाहेंगे, मैडम फिल्म को प्रोड्यूसर हैं और एक्टिंग? जी, मैं मैडम के साथ मैंने ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ जमाई राजा। बहुत अच्छा मतलब उनका नेचर है और बहुत अच्छे से काम करती हैं और वो चाहत रखती है कि मैं अच्छी चीज़ें सीखूँ, क्या नई चीज़ें हैं जैसे कि इंडस्ट्री में वो नई हैं और बहुत अच्छा सीखती हैं वो और बहुत कोऑपरेटिव है और बिल्कुल भी हम जब काम करते हैं ऐसा लगता नहीं कि एक को प्रोड्यूसर हमारे साथ काम कर रही है, वो बहुत हम फ्रेंडली है नेचर में हो जाती हैं वो, तो बहुत अच्छी नेचर की हो। अरुण जी एक बार बात करिए, उनकी तीसरी फिल्म है मोहम्मद रफी जी के लिए बनाया था, फिर जमाई राजा में आप फिर दूसरी बार आप वापस उनके साथ काम करते। अरुण जी से तो मेरा घर जैसा रिलेशन है और अरुण सर जब भी वो प्रोजेक्ट बनाए इन फ्यूचर मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं सर की फिल्म में रहूँ और बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ मैं अपने आप को कि सर ने मुझे दोबारा अपने फिल्म में कास्ट किया, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर हम एक फिल्म में कर लेते तो उसके बाद लोग सोचते यार ले ना ले, तो वाकई में मैंने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा की होंगी जमाई राजा पे, तो सर ने दोबारा सोचे कि मुझे कास्ट करना है और बहुत सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं। शूट पे भी, शूट के माहौल में जैसे बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं सर। जमाई राजा वाला कुछ बताना चाहेंगे? जमाई राजा बहुत खूबसूरत फिल्म है और उसकी स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत हटके कॉन्सेप्ट है जमाई राजा की और फिल्म बेहद अच्छी बनी है, एडिटिंग चल रहा है और बहुत जल्द आप लोगों के सामने उसका ट्रेलर आने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि मेरी सारी ऑडियंस उस फिल्म को बहुत प्यार दे, आशीर्वाद दीजिए हमारी सारी टीम को ताकि हम और मेहनत से दिल लगा के काम करें। जी सर जमाई राजा के बारे में बात करें तो रिलीज पे है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब
जैसा कि मैडम ने बताया, अभी क्या बताऊँ, ट्रेलर का इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। अभी अगर खोल दिए तो सब यहीं सुन लेंगे तो क्या कोई जाएगा। हम चाहेंगे कि एक बार थिएटर तक इंतजार करें। और ये तो पक्का है कि अगर एक बार चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो, एक फैमिली के साथ बैठ कर आप देख सकते हो। जो आज हर जगह मचा हुआ कि ये चीज़ नहीं, अश्लीलता हटनी चाहिए, मैं उसी पे काम, मैक्सिमम काम उसी पे किया हूँ। मैक्सिमम बोलेंगे तो मतलब 100%। जमाई राजा के स्टार कास्ट की बात की जाए तो बताना चाहेंगे? हाँ, स्टार कास्ट में प्रमोद प्रेमी यादव जी हैं और मैडम ही हैं, संजय पांडे जी और विनोद मिश्रा, जे नीलम, संजीता राय, बस यही सब है। और 2-4 जो चेहरे नए हैं उन्होंने बहुत ही टैलेंटेड काम किया है और मैं भी चाहता हूँ कि वो एक बार पर्दे पे आएंगे तो दिखेगा। अवनीश तिवारी, ललित भंडारी, ये लोग सब नए कास्ट हुए थे, बहुत खूबसूरत काम किया उन्होंने इस फिल्म के अंदर में। मैडम आप जमाई राजा में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे अच्छा लगा काम करके जमाई राजा के साथ, क्योंकि मतलब जैसा एक परसेप्शन था भोजपुरी ऐसी होती है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें काम करके। काजल जी, आप पूरी टीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो अरुण जी की टीम है, तीसरी फिल्म इनकी हैट्रिक मारने जा रही है जी, सर एक या दो फिल्म बनाने के बाद पीछे अभी और भी इरादे मजबूत है और भी कई फिल्में लेके आने वाले हैं जी। बहुत मतलब मेरी पूरी टीम, मेरे जो डायरेक्टर है धनंजय जी, वो भी बहुत, उनको पता है कि उनको कैसे शॉट्स लेने, और बहुत अच्छे वो मतलब एकदम कूल डाउन होके के काम करते हैं वो। और हमारी पूरी टीम बहुत एकता है हमारी टीम में, ऐसे नहीं किसी में भी कुछ अप डाउन होता है। हम सब जब सेट पे होते तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, और जहाँ सर है, अरुण सर है, वहाँ तो बट ऑब्वियसली बात है कि सारी टीम को अच्छे से काम करना ही होता है, क्योंकि सर खुद इतने अच्छे हैं और सबसे इतना प्यार से रहते हैं सर। तो हमारी टीम बहुत पॉजिटिव है और मैं बहुत खुश हूँ। और बैक टू बैक सर तो मैं चाहूँगी कि हर फिल्म में मुझे ही कास्ट करें। और लगातार भले ही नहीं थी, पहली फिल्म में माया जी थी, उनके बाद इन्होंने ना संभाल लिया। कंटिन्यूटी जी, हाँ, विरासत चली आ रही है। और उम्मीद करते हैं कि अब एक नाम छोटा सा बताना चाहूँगा कि जो इसके बाद का शायद प्रोजेक्ट रहेगा दो बिहारी, मेरा टाइटल है। तो इसके बाद में वो जो कुछ होगा तो शायद वो भी ऐसे ही होगा कुछ। आपकी अदर फिल्मों की बात की जाए तो कौन-कौन है? मेरी जो कंप्लीट मूवी है वो है जमाई राजा, काजल, बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म है जो मेरे टाइटल पे है। एंड देन या अली बजरंगबली की शूटिंग अभी बाकी है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी बहुत जल्द। चिराग, मजगिल गदर प्यार में, और मैंने हाल ही में एक स्पेशल सॉन्ग शूट की हूँ खेसारी लाल जी के साथ जाल मूवी में, तो वो भी बहुत अच्छा हुआ है जी। थैंक यू सो मच। एक नई फिल्म का जिसे शुरुआत हुआ है, जगन्नाथ भोलेनाथ भोलेनाथ की सभी, क्या कहना चाहिए? इसका नाम भी एक अपने आप। हाँ, मतलब ये मेरे ख्याल से भोजपुरी में इस तरीके का पहली बार नाम, जो भगवान के नाम पे भोले शंकर, शंकर तो बहुत रखा गया, लेकिन ये नाम बहुत कैची है, खासकर हमारे भोजपुरी की ऑडियंस के लिए। अक्सर ये लाइनें हम बातचीत के उसमें यूज़ करते हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन याद हो जाए, अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि जिसको याद करना मुश्किल हो, क्योंकि हमारे रूटीन में बातचीत में ये लाइन हम यूज़ करते हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो अरुण तिवारी जी की फिल्म है ये मोहब्बत है आज की, जमाई राजा रिलीज पे और तीसरी फिल्म आज की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, मैं इत्तेफाक से दोनों फिल्मों में था। उनकी पहली फिल्म ये मोहब्बत में भी था, जमाई राजा में मैं और नीलम जी हमारा फेयर है उसमें, और बहुत अच्छी फिल्म बनी वो भी, उसको धनंजय ने डायरेक्ट किया। और ये फिल्म भी है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एक अच्छी केमिस्ट्री रही है अरुण जी के साथ भी, दो फिल्मों धनंजय के साथ भी। तो और मुझे लगता है कि ये फिल्म भी उसी पैटर्न में एक खूबसूरत फिल्म बनेगी। शूट कहाँ करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, फिल्म के नाम में ही इतना दम है कि जहाँ भी शूट होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा। जैसे आपने कहा कि आपकी इनकी पेयर जोड़ी रही है, इसमें भी इस तरह से कुछ धमाल मचाने वाले हैं। हाँ, आप देखिए, मुझे पूरी कहानी तो अभी नहीं पता हमें, आज मुहूर्त है और है नीलम जी तो बहुत सीनियर एक्ट्रेस है। हाँ, इनका अपना तजुर्बा है एक्टिंग को लेके। नीलम जी बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, काफ़ी काम किया हुआ है, हमने साथ में भी बहुत सारी फिल्में की हैं, एक बिहारी सौपे भारी से लेके अब तक अभी करके भी आ रहे हैं रांची में एक फिल्म। तो
अच्छा रहेगा। जो दो तजुर्बेकार अभिनेता मिलते हैं तो सीन अच्छा होता है, फिल्म में बहुत असर पड़ता है इसका। नीलम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में? बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है कि अरुण जी एक के बाद एक शुरू करते जा रहे हैं और हम सबको भी मौका दे रहे हैं। धनंजय के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, फिर करने का मौका मिलेगा। तो कुछ किरदार में बताना चाहेंगे? अभी तक कुछ भी नहीं पता, जैसे संजय जी ने बताया कि अभी तक स्क्रिप्ट के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। कल तो आए हम लोग रांची से और आज मुहूर्त पे आ गए, तो जैसे स्क्रिप्ट के बारे में कुछ पता चलेगा सबसे पहले आप लोगों को आपको बताएंगे। बता दिया जाएगा। संजय जी ने कहा कि प्रेयर जोड़ी रहे जमाई राजा आपके जी, उसी तरह से कुछ आने वाले हैं, क्या ट्यूनिंग रही है आपकी? बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तभी साथ में बैठे हैं। हाँ मतलब चूँकि उसमें हम नेगेटिव हैं हम दोनों लोग, तो वैसे तो हर तरीके का किरदार करती नीलम जी, लेकिन नेगेटिव उसमें इनकी बहुत महारत है और मैं भी सिनेमा का एक कमीना किरदार माना जाता हूँ। तो दो बहुत शातिर लोग जब किसी फिल्म में मिलते हैं तो बहुत शातिराना हरकत ही होती है और वो ऑडियंस उसको सीन को एंजॉय करे। तो उसी तरीके का रहा हमारा जमाई राजा में भी और उम्मीद है कि इसमें भी कुछ आई थिंक वैसी केमिस्ट्री होगी हमारी। पर्दे का ट्यूनिंग कपड़े में भी दिख रहा है यहाँ पे। सोचिए हमारी ट्यूनिंग कहाँ तक आगे जा रही है। हाँ, वो एक कहावत है ना कि ऑल इंटेलिजेंट पीपल थिंक अलाइक। तो सारे बुद्धिमान लोग एक जैसे ही सोचते हैं, इंटेलिजेंट लोग, तो इत्तेफाक कहीं ना कहीं मिलता है वैचारिक रूप से। तो हमें पता नहीं था, हम तो अलग अलग जगह से आए हैं। हाँ, लेकिन फिर भी चलिए आपने अच्छा नोटिस किया इस बात को। ओके, आपकी आने वाली फिल्मों की बात की, जैसे वे रांची से आ रहे हैं तो रांची की ठंडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ठंड है। मैं तो रांची में भी था, राजगीर में भी था, अभी बहुत गजब की ठंड है वहाँ पे और ठंड मेरा फेवरेट मौसम है। और वहाँ भी एक फिल्म बनी जिसमें हम दोनों साथ में हैं, प्रेम युद्ध, वो भी अच्छी फिल्म बनी है। और आने वाली फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है दोस्त। यही एक सवाल मत पूछा करो क्योंकि कुछ नाम मिस हो जाते हैं, फिर मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आपने फला इंटरव्यू में हमारी फिल्म का नाम नहीं लिया। तो ये सवाल को रहने दीजिए, बहुत सारी फिल्में लाइन से बड़ी बड़ी फिल्में हैं, आएंगी, देखते रहिएगा। दर्शक क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं तो कहूँगा भोजपुरी जिस तरीके से बढ़ रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ सिनेमा हॉल तक बात नहीं रह गई है, यूट्यूब से लेकर इतने चैनल्स आ गए हैं। तो भोजपुरी का जितना विस्तार हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि ऑडियंस बढ़ रही है। तो ऑडियंस बढ़ रही है तो इस बात के लिए हम कलाकार ऑडियंस के शुक्रगुजार हैं। आप देखते हैं तो हमको काम करने का मौका मिलता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देखिए, भोजपुरी को सराहिए, आपके लिए बनता है सिनेमा और हमारी कोशिश है कि हर फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बने। अभी एक वेब सीरीज भी लेके आए जो कि भोजपुरी की इंडिया में पहली वेब सीरीज कह सकते हैं। हाँ, वर्दी वाला, हीरो वर्दी वाला, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसका और उसके ट्रेलर को भी 1 मिलियन लोगों ने देख लिया अब तक और सीरीज़ का भी रिस्पांस उम्मीद है कि बहुत अच्छा आएगा। अभी तो 25 तारीख को लॉन्च हुई है वो। ओके, थैंक यू। नंदन जी बात करें जो है एक दूसरी फिल्म के साथ फिर आप शुरुआत हो गई है। जमाई राजा भी रिलीज पे है और ये फिल्म की शुरुआत हुई है। जमाई राजा का आप डायरेक्टर हैं अरुण जी, प्रोड्यूसर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? फिल्म की जो शुरुआत हुई है और जमाई राजा को लेकर। जमाई राजा हम लोगों ने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और बहुत जल्दी हम लोग उसको मार्केट में लेके आने वाले हैं। उसका पोस्ट प्रोडक्शन काम बहुत स्पीड से चल रहा है और काफ़ी अच्छी फिल्म बन के आई है सामने। जैसा कि जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तब बोला था कि अलग और हटके फिल्म में जब फैमिली फिल्म कैसी होती है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वो अच्छी हमारी जो कोशिश थी वो सराहनीय हो, आप लोग सराहना करोगे तो अच्छी होगी। हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर दी है और फिल्म काफ़ी अच्छी बन के आई है, वो देखते हैं। रही बात अपनी आने वाली फिल्म जगन्नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई, ये कॉन्सेप्ट भी अरुण जी का कॉन्सेप्ट है, पूरा आइडिया इनका है। उस आइडिया के बाद राजेश पांडे जी ने इसको बखूबी इस स्टोरी को लिखा है और काफ़ी अच्छी पटकथा इसकी चल रही है, आगे लिखी जा रही है और बहुत जल्दी इसको लेकर हम लोग फ्लोर पे चलेंगे। और ये फिल्म ऐसा तो नहीं कहता बहुत बिल्कुल हटके है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको कई लोगों ने टच किया, लेकिन हम हर एक का एक फिल्म को फिल्माने का तरीका अलग होता है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो उसके हिसाब से हम इस फिल्म को कर रहे हैं और फिल्म कोशिश करेंगे सबसे थोड़ी अलग और जो हम कहना चाहते हैं वो सारी चीज़ें निकल के आ सके।
अरुण तिवारी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरुण तिवारी की बात में यही कहना चाहूँगा, जाहिर सी बात है अगर एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म बैक टू बैक कर रहा हूँ उनके साथ में, तो अच्छे हैं हम लोग, ट्यूनिंग अच्छी है, बातचीत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, काम अच्छा है, एक दूसरे के साथ में कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं होता दोबारा कोई किसी को याद नहीं करता इंडस्ट्री में, आप सब लोगों को अच्छी तरह पता है। तो बहुत अच्छे हैं और काम अच्छा करते हैं, सबसे अच्छी बात है काम अच्छा है, प्रोफेशनल काम है, तो इसलिए साथ में फिर से दिख रहे हैं और कोशिश करेंगे आगे भी साथ में दिखते रहें अगर वो याद करते रहेंगे तो। और मेन हमारा है कि हमारी मेहनत और हमारा फोकस रहता है काम पे, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, मेन काम है, काम अच्छा होता रहेगा तो हम चलते रहेंगे, एक साथ में काम करते रहेंगे और बहुत अच्छे इंसान है। अरुण जी, बात करें जो है हिंदी सिनेमा में देखते देखते आपने 2 फिल्में बना लिया और तीसरी फिल्म हैट्रिक मार दी आप हिंदी सिनेमा में, क्या कहना चाहेंगे? ये बोलेंगे तो आप सबका आशीर्वाद है और बस एक मेहनत करते जा रहे हैं, बाकी फल ऊपर वाले के हाथ रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हैट्रिक क्या कई हैट्रिक लगे, हम एक हैट्रिक से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। और अपनी एंट्री में ही मैंने उससे थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे कुछ करके दिखाने लिए आए हैं और करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो बस पहली फिल्म आप जब निर्माण कर रहे थे तब आपकी सोच भोजपुरी सिनेमा को लेकर क्या थी और अब क्या सोच? देखिए, फर्स्ट टाइम जब हम कर रहे थे मोहब्बतें रवि किशन जी के साथ में, तो उस समय भी एकदम पॉजिटिव था मैं, कोई निगेटिव नहीं था और आज भी मैं पॉजिटिव हूँ। और पहली टाइम पॉजिटिव होने की वजह से ही मेरी दूसरी फिल्म जो है कंप्लीट हुई और उसके बाद में जस्ट अब तीसरी पे हाथ लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एकदम पॉजिटिव हूँ। अगर कोई ऐसा बोलता है भोजपुरी इंडस्ट्री इस तरह से है वो इस तरह से है, तो वो चीज़ मैं नहीं मानता हूँ। अपनी सोच कैसी है, आपकी सोच कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, न कि दुनिया के कहने पे। दुनिया क्या कहती है उससे अपने मतलब नहीं है, हमको सिर्फ काम करना है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ मिल के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। आपकी दूसरी फिल्म रिलीज है, उस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? दूसरी फिल्म के बारे में कहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्च तक एक फिल्म जो है रिलीज हो जाए, जमाई राजा, और इसको भी फ्लोर पे ले जाना है। अगले महीने शिवरात्रि के दिन एक प्लान है कि शिवरात्रि के दिन से भोलेनाथ के दरबार में हम इसकी शुभ मुहूर्त कर दें, शुरुआत कर दें। ऐसे ही प्लान। शूटिंग की शुरुआत कहाँ भोले बाबा? शूटिंग शुरुआत बस काशी विश्वनाथ नगरी, हर हर महादेव बनारस में, गंगा जी और बाबा भोलेनाथ का जो मतलब एक दोनों संगम है और शायद नाम भी कुछ न कुछ मेल खाता है। तो नाम से ही जाहिर होता है कि बिना गंगा और बाबा विश्वनाथ के तो पूरा हो नहीं सकता है। तो बस प्रयास यही है कि हम वहाँ से शुरू करें, उन्हीं से शुरू, उन्हीं से खत्म। तो ये कब तक शूटिंग खत्म हो जाएगा? दर्शक शूटिंग का ये जो है हम शुरुआत कर रहे हैं, एक हाफ शेड्यूल जो लगा रहे हैं वहाँ पे, वो हम मार्च में लगा रहे हैं 5 तारीख से 4 तारीख से, और इसके बाद में अप्रैल में लास्ट अप्रैल तक एंड कर देंगे इसको। फिल्म का जैसे नाम है, बताना चाहेंगे नाम हमने खास किया? देखिए, नाम से ही मालूम होता है कि कुछ न कुछ तो मतलब एक होता है ना कि आदमी जिकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, नाम से ही मालूम होता है कि कुछ तो खास होगा इसमें। और एक ये बहुत ही ग्रैंजर फिल्म है, नाम से तो लगता है कि नहीं एक धार्मिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धर्म और आस्था सबकी जुड़ी हुई है और उसके हिसाब से स्टोरी है। स्टोरी बहुत ही मतलब बेहतरीन है, एक काल्पनिक स्टोरी है। तो हमारे राइटर साहब जो हैं इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और प्रयास यही है कि जल्द से जल्द हम इसको जो है, उस दिन का इंतजार है कि मैं इसमें कहीं ना कहीं शूट को लेकर बहुत तैयारी में हूँ कि शिवरात्रि के दिन से मैं शूट करना चाहूँगा। क्या मैसेज जाएगा इस फिल्म पे? देखिए, एक होता है ना कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में देखने धर्म और आस्था का बहुत बड़ा एक संगम है, तो कहीं ना कहीं एक आस्था बहुत प्रबल होती है हमारे यहाँ, हम आस्था पे ही चलते हैं। तो एक कॉमन बात है कि जब जहाँ पे उनका नाम है तो वहाँ तो सिर्फ सीधा संदेश है। गाने बैनर की बात की जाए, बैनर जैसे है गणेश आपको जी, गणेश जी ने भोले
बाबा के प्री। देखिए, जब मेरी और भी जो कंपनी चल रही हैं कार्गो कंपनी, तो गणेश जी के नाम पे ही 3 कंपनी है। तो जब फर्स्ट टाइम बैनर हम करने आए, उसके पहले हमने लेटर बना लिए थे पूरे गणेश जी के नाम पे, और संजोग कि इम्पा में आने के बाद में एक सबका सहयोग मिला और गणेश जी के नाम पे ही प्रोडक्शन हाउस बन गया। आज उनके पिताजी नाम है फिल्म बन रहा है, तो ये बाप और बेटे को मिलाकर लेकर चल रहे हैं, तो फिर कौन रोक सकता है। गीत संगीत के बात की जाए। हाँ, देखिए, गीत संगीत के बारे में जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी तहलका मचा हुआ है कि इस तरह के गीत नहीं होनी चाहिए, संगीत नहीं होनी चाहिए। तो इसके पहले जो मैं फिल्म बनाया, कहीं न कहीं मतलब चाहे ये मोहब्बतें की बात हो, चाहे जमाई राजा की बात हो, मैं तो ये बोलूँगा कि आपके माध्यम से अगर दर्शकों तक ये बात पहुँचती है, ऑडियंस को पहुँचती है, तो मैं बोलूँगा कि एक बार खाली कैसे भी करके आप फिल्म देखना जमाई राजा, कि इस जमाई राजा फिल्म के अंदर क्या है। एक अच्छी स्टोरी का मेल जोल, और एक कहीं भी कोई भी अपशब्द नहीं मिलेगा आपको, चाहे गाने की बात की जाए और चाहे स्टोरी की बात की जाए। स्टार कास्ट में बात की जाए, जो है जैसे बैनर में हीरोइन का फेस है, लेकिन हीरो का फेस छुपा हुआ। हाँ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि हमारी स्टोरी कुछ इस तरह से सस्पेंस है कि उसमें हीरो का चेहरा तो जल्दी दिखाने वाले नहीं हैं, तो उसके हिसाब से हम बैनर पे भी सस्पेंस ही रखे हुए हैं। जिस दिन ओपन होगा उस दिन साथ सामने हो भी आ जाएगा। कब आने वाला है? बहुत जल्दी, 4 मार्च महाशिवरात्रि शूटिंग के समय दिख जाएगा। सीधा बनारस से। हाँ, वो पलटेंगे उस दिन जिस दिन शिवरात्रि। उस दिन आप लिखेंगे, खुद लिखेंगे ना कि मतलब कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सुरेंद्र जी, आप बताना चाहेंगे जैसे कि जो फिल्म। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? व्यंजन ऊपर के पहले माले पे। मेरा फिल्मी करियर को लेकर अगर बात करें तो जब से एसोसिएट के बाद मैंने फिल्में साइन करनी शुरू की, इंडिपेंडेंट कंपनी के सबका इंडस्ट्री का बहुत प्यार मिला और लोगों का सहयोग मिला और प्रोड्यूसर से सहयोग मिला कि बैक टू बैक फिल्में बनती जा रही हैं, करता जा रहा हूँ। और सबसे अच्छा ये रहा कि पहले वाले मैं लकी मानता हूँ कि मुझे जितनी फिल्में मिलती गई सब एक अच्छी, और जो मेरा उद्देश्य था कि एक साफ सुथरी और अच्छी फिल्में बनाऊँ, मुझे वैसी ही फिल्में मिलती गई बैक टू बैक। परिवार के बाबू, जमाई राजा, जला कर कर दूंगा, फिर जगन्नाथ भोलेनाथ वनाथ कैसे हुई। तो मैं लकी हूँ कि मुझे अच्छी फिल्में मिल रही हैं और साफ़ सुथरी फिल्में मिल रही हैं, जिससे मैं जो पहले बोलता था या लोगों को बोलता था कि साफ़ सुथरी फिल्म बनाओ यार, अच्छी फिल्में बनाओ यार, फैमिली फिल्में बनाओ, और कहीं ना कहीं अब जो सुनने को मिल रहा है मार्केट में कि जो लोग मुझे पहले टोका करते थे कि फैमिली फिल्म बना के कहाँ क्यों प्रोड्यूसर को डुबा रहे हो, क्यों प्रोड्यूसर कहाँ जाएगा। आज के डेट में मेरे प्रोड्यूसर भी संतुष्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जो जिन्होंने बोलना शुरू किया था आज वो भी फैमिली फिल्म की तरफ भाग रहे हैं कि नहीं यार फैमिली फिल्में बनाओ, एटलीस्ट दर्शक देखना चाहता है तो हम बनाएं, हम परोसें तब तो देखेगा। हमने बनाया नहीं, हम पहले से बोलते जा रहे हैं कि नहीं यार देखेगा ही नहीं दर्शक, तो वो गलत है। पहले हम एक बार ट्राई तो करें, उसके लिए मुझे सबसे बड़ा सहयोग चाहिए होता है अपने प्रोड्यूसर्स का कि वो पहले हिम्मत करे आगे खड़ा होने की कि चलो एक लीग सेट की फिल्म बनाता हूँ, और वो सहयोग मुझे मिल रहा है मेरे प्रोड्यूसर्स से कि वो खड़े हो रहे हैं मेरे साथ में कि हाँ मैं एक साफ सुथरी और अच्छी फिल्म बनाने के लिए रेडी हूँ, तो वो अच्छा चल रहा है मेरे साथ। इस फिल्म को लेके इस फिल्म के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे इस फिल्म से, बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत मेहनत की गई है इसके पटकथा पे, इसकी स्टोरी पे, और कोशिश किया गया कि शायद ये मेरे लाइफ के अब तक की जो करता है हूँ स्टार्टिंग टाइम से, ये मेरे लाइफ के अब तक की सबसे बड़ी फिल्म। मैंने इनको बोला कि सर रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म के लिए मेरा जो एक चीज़ है कि मैं टाइमिंग कम लेता हूँ, लेकिन इस फिल्म में मैं जस्ट डबल टाइम लेने वाला हूँ, क्या करूँ। इन्होंने बोला फिल्म अच्छी होनी चाहिए, आपको जितना टाइम लेना लो, आपको जो चाहिए उसके लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन फिल्म फाइनली अच्छी होनी चाहिए। तो फाइनली इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, एक एक चीज़ पे बारीकियों पे ध्यान दिया जा रहा है, और लोकेशन से लगाए, आर्टिस्ट से लगाए, सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी हो जो भी चीज़ें, उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। और क्योंकि बहुत से नाजुक से मुद्दे हैं इस फिल्म में, कंट्रोवर्शियल कुछ चीज़ें हैं जो अभी ओपन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ संभाल के ताकि एक अच्छे से उस तरीके से करते हुए अपनी बात कहते हुए हम निकल जाएँ, किसी को बुरा भी ना लगे और हमारी फिल्म भी बन जाए, तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे आप ढेर सारे शुभकामनाएं, आज मुहूर्त हुआ है, बधाई हो, क्या कहना चाहें जिसे बहुत अच्छा नाम रखा गया है, बाजी राइटर क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? यही कहूँगा, इसके पहले जमाई राजा किए थे अरुण जी, वो भी मैंने ही लिखा था। तो एक लाइन में अगर कहें कि जमाई राजा एक पारिवारिक फिल्म थी, तो जगन्नाथ भोलेनाथ वनाथ कैसे हुई एक सामाजिक फिल्म है। थोड़ा घर के दायरे से निकल के हम लोग समाज में आ गए हैं इसमें, और ईश्वर के आस्था के प्रति एक कनेक्शन जो है जुड़ा हुआ है इसमें।
वो चीज़ देखने को मिलेगा। कहानी सोशल है, समाज में जो हो रहा है वही चीज़ दिखाया गया है, इसमें तरीके से दिखाया गया है उसको। इसे नाम से पता चलता है कि कोई धार्मिक फिल्म होगी या क्या होगा, सस्पेंस बरकरार। हाँ हाँ, वो नाम सुन के ऐसा लग रहा है धार्मिक नहीं है। मैं बोला धर्म से, आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ जरूर है, लेकिन कहानी सोशल है और हमारे समाज का हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं तो जुड़ा ही है ईश्वर से। हर बात में ईश्वर का नाम आता है, तो वो एक कनेक्शन है। सर है बोलेंगे सर। जैसा कि फिल्म का नाम है और राइटर भी बहुत ही बढ़िया हैं। जब हम हिंदी की भी बनाते हैं और काफ़ी इंडस्ट्रीज में हैं, तो एक चीज़ बहुत खलती है, जो वल्गरिटी आ जाती है भोजपुरी में। हम अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ हम नहीं देख सकते। ये पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि जो भी बनाया, ये मोहब्बतें बनाया और जो भी फिल्म बनाई, सबको आप एक परिवार के साथ इंटरटेन करके देख सकते हैं। और ये भी फिल्म करीब करीब ऐसी ही है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बहुत ही स्टेब्लिश प्रोड्यूसर होने जा रहे हैं मिस्टर अरुण तिवारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो इसमें योगदान दे रहे हैं, मैं जो इस लेवल पे भी जो योगदान की ज़रूरत है हम दे रहे हैं, बट उसको इस कैमरे के सामने बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट हम लोग डेफिनेटली जुड़े हैं इसके साथ। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो दोनों ही अव्वल दर्जे के हैं और आप देखिए फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक स्टैंडर्ड साबित होगी भोजपुरी के लिए और एक टर्न ऑन भी होगी। दर्शकों से कहेंगे कि जो थोड़ी बहुत भोजपुरी की बदनामी चल रही है या करने वाले कर रहे हैं या कुछ गलतियां इंडस्ट्री की तरफ से हो रही है, तो वैसा कुछ हम लोगों ने इस फिल्म में बचाया है, वैसा कुछ है नहीं। और सामाजिक है। पहले बोला जैसे पारिवारिक फिल्म थी जमाई राजा, तो परिवार के साथ देखने लायक है। ये पूरे समाज के लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं मिलेगा, कहीं कुछ वैसे सीन नहीं मिलेंगे जो आदमी परिवार के साथ ना देख सके। वो सब चीज़ों का ध्यान रखा है इसमें। सबसे पहले तो सब केहू के हर हर महादेव। जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, और जब भोला चाहिए दिन तर रात कैसे होई। क्या अरुण तिवारी जी को और हमारे काफ़ी स्टाइलिश डैशिंग डायरेक्टर धनंजय प्रताप सिंह जी को ढेर सारा शुभकामनाएं, ग्रेट विशेष, मुबारकबाद बाई टाइटल ला। एक बेस्ट टाइटल बा भोजपुरी इंडस्ट्री के, और एक नया आयाम, एक नया तरीका से फिल्म बनी और ढेर सारा ग्रेट विशेष, शुभकामना बन लोग। क्या कहना चाहेंगे टीम के साथ? सर्वप्रथम सबका प्रणाम बा। फिल्म के नाम जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे। सबके आशीर्वाद, सबके प्यार और सबके दुलार के ही कामना हमने के बाद, और हम लोग मिल के काम करे के। हर हर महादेव। जी आप गाना में जाते हैं तो मुहूर्त है, शुभ है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो कुछ बढ़िया खूब बढ़िया से जो है गाना हो जाए, भोले बाबा का ही हो जाए। कांवरिया ठीक है। संजोग से मुँह बनारस घर का भी है, तो जरूर अपने गांव गिराव का नाम पे ही पिक्चर बनता है। गाना बा कि शिव जी के त्रिशूल पे काशी लोग बड़ी मतवाला, शक्ति मुक्ति के हनगेरी, बम बम सगरो सुनाला। अरे आप भी सिनेमा में एंट्री कर रहे हैं, सिंगर से एक्टर बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जे भी बा सब आप लोग का कृपा बा। और
बहुत खुशी बा भैया भी कि आज हमने के यहाँ बन गया तो आप लोग का भी हाथ बा और धीरे धीरे जो भी स्ट्रगल आज भी स्ट्रगल ही चलता हमने के बड़ भाई अरुण तिवारी जी और डायरेक्टर भैया धनंजय प्रताप सिंह जी सबके साथ और सबके आशीर्वाद बा सबके मिल के काम करे के बा एकदम दिल से बस आशीर्वाद दें ये भाई के और पूरे टीम के साथ साथ में। आदित्य जी बात करें फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तो क्या करें धनंजय जी डायरेक्टर के साथ आप ऑलरेडी काम कर हाँ, चुके हैं। धनंजय जी की जो पहली सोलो फिल्म है मैंने साथ में काम किया परिवार के बाबू, दिनेश तिवारी जी डायरेक्टर हैं और धनंजय जी बड़ा लकी हैं, उनके साथ दो तिवारी जी लोग हैं, एक दिनेश तिवारी जी हैं दूसरे अरुण तिवारी जी हैं। और पहली फिल्म में बड़ा मज़ा आया काम करके, जैसे मैंने बताया कि नॉट ओनली भोजपुरी मेकिंग अलग टाइप के उनका डायरेक्शन बा, एक स्टाइलिश। जब सेट पे हम लोग बैठते हैं, जब मेरा शॉट नहीं होता तो माइक लेकर मैं भी उनके साथ बैठा करता था और काफ़ी स्टाइल से बोलते थे एक्शन, और हम दोनों कॉपी किया करते थे एक्शन, तो बड़ा मज़ा आता उनके संगे काम करके। और अरुण तिवारी जी के संगे काफ़ी हमारे करीबी हुए हैं, काफ़ी हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम बा उनका, काफ़ी पॉपुलर एक्टर भी हैं, साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी मोहब्बतें रिलीज़ हुई, जमाई राजा आ रही है अभी, जिकरनाथ भोलेनाथ वानाथ कैसे हुई, और गुड विशेस। उम्मीद करता हूँ कि इस बार या जैसे उनको मौका लगे मुझे भी याद करें। ओके सबसे पहले मैं श्री गणेशा प्रोडक्शन की तरफ से आनंद चौबे प्रोडक्शन की छोटी सी टीम है हमारी, उस तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक आभार। आप लोग आए हैं। जमाई राजा की जो टीम है इसमें मैं प्रोडक्शन से हूँ, और अरुण तिवारी जी हमारे बड़े भाई जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रोडक्शन में हमें रखा हुआ है। राइटर हमारे राजेश पांडे जी ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है। धनंजय प्रताप सिंह के साथ हमने जमाई राजा में रोल किया था, प्लस हमने प्रोडक्शन भी देखा था, तो इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और हम सब मिलजुल कर काम करेंगे और सबसे अच्छी बात, मुझे सबसे खास बात ये लगी इस पोस्टर को देख के, इसमें एक यंग विलेन लॉन्च हो रहे हैं फिर से। 10 साल पुराना फोटो संजय भैया का देख करके काफ़ी कुछ याद आ गई। चलिए देन सब किसी को थैंक यू, हर हर महादेव। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.